नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जयसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे आज के एनालिसिस की। बात करेंगे 12 मार्च जो पेपर आया हुआ है, पूरा एनालिसिस करेंगे बाय जयसवाल सर। आज का धीरे धीरे जो पटरी है, कहते हैं गाड़ी पर आ रही है, या गाड़ी जो है पटरी पर आ रही है। कह रहे हैं कि सिलेबस के अकॉर्डिंग अब धीरे धीरे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और स्कोर भी हाई लेवल का आ रहा है। आज का जो टॉप स्कोर है 121 और 122 तक गया है। जी हाँ, आज का जो हाई लेवल आपका स्कोर है 122 तक गया है। चलिए बात कर लेते हैं बाल विकास में क्या क्या आज के पेपर में आया हुआ है, और बाकी जो प्रैक्टिस पेपर चल रहे हैं आई बटन लिंक पर दे दी गई, जरूर प्रैक्टिस पेपर अटेंड कीजिएगा। जिस तरह से पेपर आ रहे हैं उसी तरह प्रैक्टिस पेपर यहाँ पे किया जा रहा है। तो बाल विकास में आज के प्रश्न तर्क से संबंधित, मनोवैज्ञानिक से संबंधित आए हैं, यानी तर्कात्मक प्रश्न आए हुए थे। ठीक है, टेक्निकल प्रश्न आए हुए थे, लॉजिकल प्रश्न आए हुए थे। मनोवैज्ञानिकों से आज प्रश्न आए हुए हैं, वैज्ञानिक से प्रश्न आए हुए हैं, और थांडाइक महोदय जी से एक प्रश्न आया हुआ है, और मानटेंसरी से संबंधित एक प्रश्न आया हुआ है। यानी बाल विकास कह सकते हैं साइंटिस्ट और तर्कात्मक प्रश्न ज़्यादातर आ रहे हैं, और बच्चों से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तर्कात्मक, वैज्ञानिक नियम, सोच। और एक यह प्रश्न आया था कि आंगनबाड़ी किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्या आता है, आंगनबाड़ी जो है किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, इस टाइप का प्रश्न पूछा गया था। पर्यावरण अंतरिक्ष की बात कर लेते हैं। अंतरिक्ष से आज दो प्रश्न आए हुए हैं, और खेल से संबंधित एक प्रश्न आया हुआ है, और मिट्टी से संबंधित खादर और बांगर मिट्टी से आया हुआ है। देखिए, खादर और बांगर मिट्टी की बात करें, खादर और बांगर जलोढ़ मृदा के अंतर्गत दोनों आती हैं। बांगर और खादर क्षेत्र आमतौर पर दो आप क्षेत्रों में पाया जाता है, और बांगर जो मृदा होती है वह कम उपजाऊ होती है, यह कंकड़ों से भरी होती है। जो बंगर मिट्टी होती है, बंगर, वह कंकड़ों से भरी होती है और कम उपजाऊ होती है। एक प्रश्न ये आया था कि आर्यभट्ट जो है सैटेलाइट कब लॉन्च हुई। जी हाँ, ये प्रश्न आया हुआ कि आर्यभट्ट जो सैटेलाइट है वह कब लॉन्च हुई है। तो आर्यभट्ट जो है भारत का पहला उपग्रह है, और जिसे इसी के नाम के महान भारतीय जो खगोल शास्त्री थे आर्यभट्ट, उन्हीं के नाम पर नामित किया गया है। और यह सोवियत संघ द्वारा 19 अप्रैल 1975 को कॉसमॉस 3M प्रक्षेपण वाहन द्वारा कास्पुतिन यार से प्रक्षेपित किया गया था। और एक यह प्रश्न आया हुआ है आपके अंतरिक्ष से, स्पेस से, कि नासा हेलीकॉप्टर से किस ग्रह के बारे में रिसर्च कर रहा है। तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के इंजेन्युटी मार्स हेलीकॉप्टर, कौन सा है, इंजेन्युटी मार्स हेलीकॉप्टर ने मंगल ग्रह पर 18वें दिन 22 अप्रैल को दूसरी सफल उड़ान भरी। और इस दौरान जो है हेलीकॉप्टर ने 16 फीट की ऊंचाई पर 51.9 सेकंड्स की उड़ान भरी। दूसरी उड़ान जो है 19 अप्रैल की उड़ान से तकनीकी मामलों में काफ़ी ज़्यादा अलग थी। इस बार ऊंचाई के साथ साथ हेलीकॉप्टर ने लंबे समय तक जो है का भी परीक्षण किया गया। तो मार्स जो पार्शिवरेस रोवर ने इस हेलीकॉप्टर की तस्वीर 2011 फीट की दूरी से ली है। ठीक है, फोटो हमें आप लोग यहाँ पे शो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था आपके दो प्रश्न आए हुए थे आपके सैटेलाइट से, जो दोनों प्रश्नों को हमने बात कर दिया। एक था आपका आर्यभट्ट सैटेलाइट कब लॉन्च किया गया है, और एक का यह प्रश्न आया हुआ है कि जो है नासा ने हेलीकॉप्टर से किस ग्रह के बारे में रिसर्च किया, या इससे संबंधित प्रश्न आया हुआ है। एक आया आज जो प्रश्न दामोदर घाटी से संबंधित आया कि दामोदर घाटी में कौन कौन से राज्यों को जो है लाभान्वित नहीं है, ऐसा कुछ प्रश्न पूछा गया था। देखिए, दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। इस परियोजना को दामोदर घाटी निगम द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसे दामोदर नदी पर लॉन्च किया गया था। दामोदर घाटी परियोजना लगभग 24,235 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करती है, और दो राज्यों को लाभ देती है, जो बिहार और पश्चिम बंगाल है। ये दो राज्य याद रखिएगा, दामोदर घाटी परियोजना है तो बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों को याद रखिएगा। ठीक है, और इसका निर्माण जो है दामोदर नदी के पार किया गया है। इस बैराज से शुरू होने वाली दाईं और बाईं तट नहर मुख्य रूप से सिंचाई और नेविगेशन उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाती है। तो ये था आपका दामोदर घाटी परियोजना हो गया। और ईवीएस में पेडागोजी थोड़ा हार्ड कर रहा है, 10 से 12 जो प्रश्न आज पेडागोजी में पूछे गए हैं, तो 50-50 लगभग आ रहे हैं।
सिलेबस के अकॉर्डिंग, इसलिए स्कोर भी हाई अब जा रहा है। ठीक है, और परसों का स्कोर तो एक 136 तक गया, अभी तक सुनने को मिला है। टोटल हाई स्कोर 136 तक गया है। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन से भी एक प्रश्न आया हुआ है। जी हाँ, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कब आया है, ये प्रश्न आया हुआ है, पूछा गया है। तो ये भी आप कर लीजिएगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन नोट कर लीजिएगा, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। तो ये था। और आईपीएल एक्शन से, खेल से एक प्रश्न आया हुआ है कि आईपीएल एक्शन से प्रश्न आया हुआ है कि चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता था शायद, या आईपीएल ऑक्शन जो हुआ है कौन जीता था, उसका विनर कौन था, ऐसे कुछ ऐसा प्रश्न पूछा गया था। तो ये था आपके, हमने बाल विकास के बारे में बताया, और आपके पर्यावरण की भी इसके बात कर रहे हैं। चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है, बांगर मिट्टी, खादर मिट्टी से संबंधित आया था। आर्यभट्ट सैटेलाइट कब लॉन्च हुआ, ये संबंधित प्रश्न आया हुआ है। नासा ने हेलीकॉप्टर से किस ग्रह के बारे में रिसर्च किया है, इसके बारे में आज प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना से प्रश्न आया हुआ है, कौन से राज्य लाभान्वित नहीं है। और पेडागोजी के 10 से 12 प्रश्न आए हुए हैं। बात करेंगे गणित के, गणित में जियोमेट्री से 2 प्रश्न आए हुए हैं। त्रिभुज, वृत्त, आयत, क्षेत्रफल, ऐसा नहीं लग रहा कि आज इनसे प्रश्न नहीं आया हुआ है। कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोगों का कहना है 1-2 प्रश्न आए हुए हैं। आज एक गुणनखंड से एक प्रश्न आया हुआ है। द्विघात समीकरण प्रतिशत से एक प्रश्न आया है। सरलीकरण से ज़्यादा प्रश्न आए हुए हैं आपसे, 2 से 3 या 4-5 प्रश्न भी हो सकते हैं सरलीकरण के। अनुपात से आज केवल एक ही प्रश्न आया हुआ है, यानी बोर्ड मास रूल से ज़्यादा प्रश्न आज आए हुए हैं। 5 से 6 प्रश्न बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग आए हुए हैं। तो सिंपल से मतलब 2 से 3 से 4 ऐसे प्रश्न थे थोड़ा टफ थे, बाकी सारे कर लेंगे। जो 8th क्लास की मैथ्स होती है, 8वीं तक के गणित के एनसीईआरटी की, उन्हीं के लेवल का यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो ये पूरा एवरेज ही कह सकते हैं। और पेडागोजी मैथ्स में 15 से 17 नंबर की पेडागोजी मैथ्स में भी पूछी गई है, तो ऐसा नहीं कि ज़्यादा आपके ठीक है कंसेप्ट वाले प्रश्न आ रहे हैं या पेडागोजी के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये था आपका मैथ्स की। इसके बाद आता है हिंदी की बात करेंगे। हिंदी के देखिए, आज बताया गया कि कुछ ना विलोम, पर्यायवाची, संधि समास ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिला है कुछ लोगों के माध्यम से। कुछ लोग कहते हैं कि 1-2 ग्रामर आई हुई है। ठीक, उन्हीं से आज ज़्यादा प्रश्न पूछा गया था, पैसे से संबंधित। और आज संस्कृत का पेपर नहीं हुआ है, सभी लोग इंग्लिश लैंग्वेज वाले ही, इंग्लिश और हिंदी मिले हैं। मतलब कल से आपका संस्कृत का पेपर जो है स्टार्ट होगा। और भाषा में, हिंदी में अगर पेडागोजी की बात करें तो भाषा अर्जित करना, अनुकरण विधि आई है, प्रयोग विधि, यानी विधियों से प्रश्न आज पूछे गए हैं। अनुकरण विधि, प्रयोग विधियाँ। ठीक है, तो इनसे संबंधित आपके प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये था पूरा आपका एनएसएस आज के पेपर का। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे, और ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा जरूर। जिस टॉपिक हम बात कर रहे हैं, कल अगर आपका पेपर हो तो ये टॉपिक जरूर पढ़िएगा, क्योंकि मैंने देखा है कि दूसरे दिन उसी टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक, तो इस लेवल के प्रश्न आ रहे हैं। तो आर्यभट्ट से संबंधित पूछा गया है, और जो करेंट है आपके, और इससे संबंधित एक, चलिए हम क्वेश्चन भी कर देंगे आपके। अंतरिक्ष से संबंधित जो जिस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, हम क्वेश्चन भी करेंगे। और मैथ्स में जिस तरह के क्वेश्चन प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उनसे संबंधित भी क्वेश्चन करेंगे। चलिए, वीडियो कैसे लगा, ये एनालिसिस वीडियो कैसा था, आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और जल्दी मिलते हैं, आपके अगले जो प्रैक्टिस पेपर आएंगे इन्हीं से संबंधित करने वाले हैं। जिस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, वर्ग 3 में पूछे गए प्रश्नों को करेंगे मैथ्स में भी, किस तरह से वर्ग 3 में प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक। ठीक है, चलिए सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद। सभी का जल्द मिलते हैं आपकी क्लास पर।